if X beakers of 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with Y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Find X ratio Y. हिंदी में कह रहा है कि यदि अम्ल पानी के घोल जिसका रेशियो 1:4 है उसके 100 ml वाले X बीकर लिए जाएं और एक दूसरा अम्ल पानी का घोल है जिसमें 3:17 आपको अम्ल और पानी का रेशियो दिया हुआ है, उसके 200 ml वाले Y बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 19:91 दिया गया है। X रेशियो Y ज्ञात करें। तो बहुत आसान सवाल है और यूजुअली मैं ऐसे सवालों में पेन तो नहीं उठाता हूँ, पर मैं आपको पेन उठा के समझा दूंगा, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा कैसे आप जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर पाओगे। बहुत ध्यान से देखना, आपको लगता है अरिथमेटिक आती है, आप अगर थोड़ा सा मेरा साथ दोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको अरिथमेटिक यहाँ अगर है ना तो मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्वेश्चंस को जल्दी करने की, वो मैं समझाऊंगा आपको, बस डिस्कशन को ध्यान सुनिए। देखिए 100 ml 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन है ये आपका। इसमें आपने क्या लिया है कि X बीकर्स लिए हैं 100 ml के, तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं पहले वाले के तो ये 100X होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 100X टोटल वॉल्यूम। और करेक्टरिस्टिक जो है, जो रेशियो है एसिड वाटर का वो 1:4 दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसिड और वाटर का रेशियो 1:4। यहाँ पर फिर आए जो एसिड और वाटर का रेशियो दिया है वो आपको दिया है 3:17 और यहाँ पर आपका ये हो गया 200Y, ठीक है। आप ध्यान से ज़रा समझो यहाँ पर कि जो फाइनल मिक्सचर इन्होंने हमें बताया है उसमें कह रहे हैं कि ये 19:91 हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों का रेशियो आप यही निकाल सकते हो, क्वांटिटी रेशियो जिसको बोलते हो आप वेट रेशियो। तो अगर आप निकालोगे तो आप देखिए 100 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा X:2Y। ये वॉल्यूम का रेशियो है जिसमें इनको मिक्स किया जा रहा है, X:2Y। तो अब जरा क्या करना है आपको, ये फाइनल मिक्सचर भी दिया हुआ है, तो या तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। एलिगेशन आप लगाने जाओगे तो आप कैसे लगाओगे, देखिए एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो आपको सिंपल सी स्टोरी क्या करनी पड़ेगी कि आप इसको सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करो, रेशियो वेरिएबल में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो या तो आप स्ट्रेट एलिगेशन लगाओगे जो मैं एलिगेशन में पढ़ा चुका हूँ क्रैश कोर्स में, SSC वाले क्रैश कोर्स में, जिसके वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हो। और या फिर आप वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन लगा लो, क्योंकि यहाँ रेशियो खुद में वेरिएबल है। पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा, ठीक है, देखा और लगाया, ठीक है। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं भाई। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा आपका एसिड 1:5, यहाँ एसिड आपका आ जाएगा 3:20 और जो फाइनली आपको मिलता है वो क्या मिल रहा है 19:110। ये फाइनल मिक्सचर है। तो अब हमें लगाना है एलिगेशन। तो देखिए इसमें करते क्या है कि सबसे पहले आप ना सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो, फ्रैक्शन वाले, तो फिर आसानी से चीज़ें लग जाएंगी। तो फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर देखो आप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 110, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 20। तो सबसे बेहतर क्या रहेगा कि हम 220 बनाते हैं, डिनोमिनेटर में 220 बनाते हैं। तो 220 बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 44 करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 44, ठीक है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना, ये वैल्यू 220 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 33/220 हो जाएगा, हटा दिया। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये 38/220 आया। तो सब में डिनोमिनेटर में 220 आ जाता है, तब अल्टीमेटली रेशियो निकालने से एलिगेशन में वो कैंसिल ही हो जाना है, तो उसको भूल जाइए। यहाँ पर अब देखो क्या आ गया 5 रेशियो और ये वैल्यू आपकी आ गई 6। अब 5:6 आ गई। देखिए एग्जामिनर बहुत अच्छा है कि उसने 5:6 ऑप्शन नहीं दिया है। अगर मैंने बनाया होता पेपर तो एक ऑप्शन 5:6 भी देता। कई लोग जोश में आके होश खो बैठते हैं, 5:6 देखा, मार्क कर दिया, ठीक है, बाद में पता लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। देखिए ये X:2Y निकला है सर, क्योंकि ये जो रेशियो निकला आपका ये X:2Y निकला है। आपको निकालना क्या है, किस चीज़ को मार्क करना है, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए, रैमो मंत्रा बता रहा हूँ, जो चीज़ निकालनी है ना उसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना। जब पढ़ रहे हो ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि भैया मुझे निकालना है क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली
जो निकालना है जब वही निकालोगे तभी नंबर मिलेगा आपको, जो निकालना है अगर वो नहीं निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि निकालना क्या है, x/y। तो उसी को मार्क करेंगे। 5/6 निकाल के पूरी मेहनत पे ना एसिड मत छोड़ देना, ठीक है। पूरी मेहनत पे एसिड छोड़ देना या पानी छोड़ दो, दोनों खतरनाक ही है ना। सारी मेहनत पे पानी मत फेर देना, एसिड भी मत छोड़ देना। बुद्धिमानी से x/y निकालना जो कि 5/3 आएगा यहाँ से, और उसको मार्क कर देना, ठीक है। पर ये मेरा तरीका नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए जो आप जानते हो। मेरा तरीका देखिए क्या है, मेरा तरीका बड़ा ही आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाता है उससे। पहली चीज़ तो मैं थोड़ा परसेंटेज के टर्म्स में चीज़ों को देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं इसको देखूंगा 1/4 और मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो एसिड का परसेंटेज है ना वो 20% है। 1/5 को 20% बोलते हैं, 1/5 टोटल, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन को एक्चुअली पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊँ, तो 1/4 देखते ही मुझे एसिड परसेंटेज वहीं दिखने लगा था कि ये 20% है। यहाँ ये 3/17 है, 3/17 है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कितना होगा भाई, 3/20। 3/20 का मतलब ये आपका 15% है। तो ये भी जब देखा मैंने तो मेरा परसेंटेज मुझे दिख गया 3/20। फिर देखो ये वैल्यू जो 19/91 है ना, ये 19 आप जरा ध्यान से देखना, ये आपका है 110। आप अगर मेंटली थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, ज़्यादा बहुत टेंशन नहीं लेनी है आपको, कि ये आपकी वैल्यू कितनी दी है 11। अब देखो जरा, इसका जो 10% होगा डिनोमिनेटर का वो 11 के बराबर होगा। मैं इस वैल्यू को देखते ही इसका रफ परसेंटेज लिख सकता हूँ। मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लगभग 18% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कैसे भाई, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि 11 टाइम्स 18 जो होता है ना आपका, ये 1 और आपका तो इसको देखते ही ना आपके दिमाग में इसका परसेंटेज घूमना चाहिए। देखिए ये 17% से बस थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। क्यों भाई, अब जरा ध्यान से समझा देता हूं क्यों कह रहा हूं मैं, कि ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये वैल्यू आपकी एक्चुअली 11 टाइम्स 17 जो होता है ना, ये 187 होता है। जब भी किसी 2 डिजिट नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसी का सम उसके बीच में आ जाता है, ठीक है। तेज गुणा कर सकते हो ऐसे, या फिर आप 10+1 लिख लो इसको, 170 + 17 187 होता है। आपको क्या चाहिए, 19 चाहिए ना। अब देखो 10% क्या है, 11। 10% अगर 11 है मेरा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं 10% को कहूँ, अगर 10% ये 11 है, इसको मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 17%, तो मुझे क्या मिल रहा है आप बताओ, 18.7, जो कि 19 के बहुत करीब है। यानी परसेंटेज 17 के बहुत आसपास है। बस इतना अगर मुझे पता है कि 17 के बहुत आसपास है, तो मैं इसी को लेकर जरा करूँगा, और मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 और मुझे यहाँ मिलेगा 3, ठीक है। मुझे यहाँ डिफरेंस मिला 2 और मुझे यहाँ डिफरेंस मिला 3। तो देखिए 2/3 निकला। अब ये जब 2/3 निकला, तो ये अगर मैं x/y निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पता है ना कि ये 3 नहीं है, ये फिर 1.5 हो जाएगा। अब ये रफली देख लो किससे मैच कर रहा है, रफली, एग्जैक्टली में नहीं जाने की जरूरत है। आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा तो यहाँ 4/3, ठीक है। बट आपको पता है ये सफिशिएंट है आपको पहला आंसर मार्क कराने के लिए। क्यों बता रहा हूँ, आपको पता है ना कि 17 मैंने लिया था, पर ये 17 नहीं था, 17 से थोड़ा सा ज्यादा था, 17 से थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मैं 17 से थोड़ा ज्यादा करूंगा इसको, तो ये डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और ये डिफरेंस थोड़ा कम होगा। तो ये जो वैल्यू मुझे अभी 4/3 दिख रही है ना, ये वैल्यू ये बढ़ेगी और ये थोड़ा सा कम होगी करस्पॉन्डिंगली। तो अल्टीमेटली जो रेशियो मिलने की गुंजाइश है वो पहली ही है। आप चौथे ऑप्शन को जरा ध्यान से देखना, 13/7, ये तो नहीं मिलना है, तो बहुत वाइड गैप है। बी और सी में क्या है कि पहला कंपोनेंट कम आ रहा है, पहला कंपोनेंट कम आ रहा है, जबकि मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा आना चाहिए। तो इस तरह से बी और सी रिजेक्ट हो गए, और ए और डी में ए साफ साफ दिख रहा है कि वो सही है। अब देखिए इसमें अगर आपको और थोड़ा करीब जाना था इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इवन आप और करीब जा सकते थे। आप कहते कि भाई मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाओ तभी मानूंगा मैं, तो मैं इसका परसेंटेज उठा के लिख दूंगा सीधे, 17 से ही 3/11%। कैसे भाई, आपने जब लिखा ना इसको, आप ऐसे जब इसको डिवाइड करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 190/11 बनेगा। 17 टाइम्स गया, 3 रिमाइंडर बना, 3/11% लिख दिया। अब जरा आप लिख लो रेशियो, अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज के टर्म्स में निकालने में इच्छा है तो कर लो। आप कहोगे 15 और 17, इनका गैप निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 3/11%। इन दोनों का अगर गैप निकालने जाओगे तो आपको पता है 8/11 अगर जोड़ा तो 18 मिला, तो 2 8/11, ठीक है। ये मिला मुझे दोनों गैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 11 2 22 and 3 25,
रेशियो 22 एंड 8 30, 5:6 आ गया सर। तो आंसर क्या हो गया 5:3, है ना। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, आपको जैसे करना है करो। इवन एग्जैक्ट भी निकालने के लिए मुझे ये तरीका इससे तो बहुत बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा परसेंटेज से खेलना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, वरना जीवन बहुत मुश्किल रहेगा। तो थोड़ा सा हर चीज़ को अलग अलग डायमेंशन में अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, एग्जाम में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है।